खबर, जहां बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया। खालिदा जिया का निधन 80 साल में हुआ। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया बनी थी। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर और दुखद खबर भी है, जहां पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। बांग्लादेश की वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। लंबे समय से हालांकि वो बीमार चल रही थी। 80 साल की उम्र में खालिदा जिया का निधन हुआ है। उन्होंने अंतिम सांस ली। तो बांग्लादेश के पूर्व पीएम का निधन हो गया, खालिदा जिया का निधन हुआ। खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हुआ। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। बांग्लादेश की पहली पीएम, महिला पीएम खालिदा जिया थी। तो बांग्लादेश से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां खालिदा जिया का निधन हो गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 80 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। और आपको बता दें कि वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उनका निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी, उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस ली। 80 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। तो देखिए, बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच वहां के हिंदुओं पर बहुत बड़ा खतरा मंडराना भी शुरू हो चुका है। खबर है कि वहां रहने वाले हिंदू बौद्ध समुदाय के 2 लाख से ज्यादा लोगों को मारने की भी साजिश रची गई है। ये दावा बांग्लादेश के चटगांव के राउजान से मिले एक बैनर में किया गया है, जिसमें हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश का दावा है। ये बैनर उस इलाके से बरामद हुआ है जहां मंगलवार को हिंदू समुदाय के घरों को आगजनी के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने बैनर को हालांकि जब्त कर लिया है। बांग्लादेशी सम्मिलित सनातनी जागरण जोट के प्रतिनिधि कुशल वरुण चक्रवर्ती ने यह कहा है कि उन्होंने पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात की है। उनके मुताबिक बैनर में लिखा गया था कि हिंदू और बौद्ध समुदाय को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बनाई गई और इसके लिए फंडिंग भी की गई है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद से लगातार हालात तनावपूर्ण है और इस बीच ये बड़ी खबर जहां पर, और ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है, जहां हिंदुओं और बौद्ध समुदाय से जुड़े हुए लोगों को टारगेट किया जा रहा है और एक बड़ी संख्या 2 लाख से ज्यादा लोगों को मारने की एक साजिश और विदेशी फंडिंग, जिसकी बात बार बार की जा रही है कि इस पूरे प्रकरण में फंडिंग का मामला शामिल है। और ये साजिश कौन रच रहा है, फंडिंग कहां से आ रही है, ये सब कुछ अब तहकीकात के दायरे में है। चिंता का विषय भी अब, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब विश्व पटल पर भी अब इसका विरोध शुरू हो चुका है। लगातार इससे लेकर आवाज मुखर होते हुए भारत सरकार ने भी इस पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है, नाराजगी जाहिर की गई है। लेकिन इस बीच ये और चिंता की बात, जहां पर हिंदुओं पर यह खतरा कम होने के बजाय इस वक्त बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो बैनर और पोस्टर बरामद किए गए हैं, 2 तस्वीरें हालात को बताने के लिए काफी हैं। और देखिए, बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी अच्छी खासी संख्या है और इस बीच ये खबर उनके लिए चिंता का विषय भी बन जाती है कि ये दौर रुकेगा कब, कैसे रुकेगा। सरकार इससे लेकर बांग्लादेश की जो इस वक्त सरकार है, वो सरकार इस पर स्टैंड क्या ले रही है, कैसे इससे रोका जा रहा है और इसमें लोग कौन से शामिल हैं। जिन लोगों की तरफ से आगजनी की गई, जो पहली तस्वीर आपके सामने है, ये हिंदू बहुल वो इलाका जहां पर घरों में बाहर से ताला लगा दिया जाता है, कुंडी लगाकर इन्हें आग के हवाले कर दिया गया। इलेक्शंस आने वाले हैं। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि यूनुस गवर्नमेंट कह रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और एक पीसफुल माहौल में ये इलेक्शंस होंगे और जो भी इस तरह की वायलेंस को अंजाम देता है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। तो क्या कोई ठोस कदम उठाया गया है? क्या आप सेफ महसूस कर रहे हैं खुद को वहां पर? देखिए, ये मेरा याद है 2001 से जो चल रहा है, जो इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद, ये दोनों टाइम में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होते ही है। हमने हर इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दिन ये हमने देखा है, ये चल रहा है। ये कोई नया कुछ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये हमने देख रहा है। जो इलेक्शन अगर आते हैं तो माइनॉरिटी के ऊपर ये अत्याचार, ये हमारे लिए एक कॉमन इशू है।